Assalamualaikum dear students. I am Hafiz Ghulam Shabir and you are watching my YouTube channel Hafiz Ghulam Shabir Official. Dear students, today I am going to translate the last three paragraphs of the first unit 10th English. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, an embodiment of justice. It is reported by Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala anhu that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said to him. यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसलेशन की थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अब ये जो हुजूर का फरमान है ये इन्वर्टेड कॉमास में है, ये डायरेक्ट कोट है। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी की बात को चेंज किए बग़ैर आगे कन्वे किया जाता है या लिखा जाता है तो वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है, तो उसको हम तो डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या हम उसको कोट कहते हैं। तो ये जैसे हुजूर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया था वैसे ही यहाँ बात लिखी हुई है। क्या बात है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, व्हेन टू मैन कम टू यू। अब देखें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब दो आदमी आपके पास आते हैं फॉर जजमेंट, इंसाफ के लिए। तो ट्रांसलेशन का तरीका हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करके एंड से पीछे मीनिंग हम पढ़ते आते हैं। तो अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो हमारी ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब पे ख़त्म होती है, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हमारी ट्रांसलेशन वर्ब पे ख़त्म होती है। जिस टेंस का वर्ब होता है उसी के मुताबिक हम अपनी ट्रांसलेशन उर्दू में ख़त्म करते हैं। अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ हमारी जो ट्रांसलेशन है वो ता है पे ख़त्म हो रही है जजमेंट तक। व्हेन टू मैन कम टू यू फॉर जजमेंट, जब दो आदमी इंसाफ के लिए आपके पास आते हैं। नेवर डिसाइड। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है इस सेंटेंस का, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस से शुरू हो रहा है। इम्पेरेटिव का मतलब हुक्मिया फ़िक्रा होता है। जब हम किसी भी सेंटेंस को या किसी सेंटेंस के पार्ट को हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से शुरू करते हैं, इट मीन्स दिस इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो उसकी जो ट्रांसलेशन ख़त्म होती है वो कम, आओ, गो, जाओ, ईट, खाओ, इस तरह होती है। तो ये नेवर डिसाइड, ना फैसला करो, इन फेवर ऑफ वन, किसी एक के हक़ में, विद आउट, के बग़ैर, हेयरिंग, सुने, द आर्ग्यूमेंट्स, दलाल, ऑफ द अदर, दूसरे के। तो हम अदर से पीछे आप ट्रांसलेशन करेंगे क्योंकि हम सब्जेक्ट की पहले ट्रांसलेशन करते हैं और फिर एंड से पीछे पढ़ते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है तो हम एंड से पीछे करेंगे। नेवर, कभी भी ना, एंड से, दूसरे के दलाल सुने बगैर किसी के हक़ में फ़ैसला कभी ना करो। जब दो आदमी इंसाफ के लिए आपके पास आते हैं, अब एंड से शुरू करेंगे, दूसरे के दलाल सुने बगैर किसी एक के हक़ में कभी भी फ़ैसला ना करो। नेक्स्ट, इट इज़ देन, ये तब, मोस्ट, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, लाइकली, इम्कान है, फिर सबसे ज़्यादा इम्कान है या ज़्यादा इम्कान है, दैट के यू विल नो। अब यू सब्जेक्ट है, यू हमारा सब्जेक्ट है और नो विल हेल्पिंग वर्ब, नो हमारा वर्ब है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसकी ट्रांसलेशन गागी गे के पे ख़त्म होगी। जैसे आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा, इस तरह। इट इज़ देन मोस्ट लाइकली, ये सबसे ज़्यादा इम्कान है, दैट के यू विल नो द ट्रुथ, कि आप सच्चाई जान लोगे।
हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिपोर्टेड, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इस तरह भी ठीक है, इस तरह भी ठीक है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इस तरह भी ठीक है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब फिर दोबारा ये डायरेक्ट स्पीच है आगे, या इसको हम कोट कह सकते हैं। क्या फरमाया? एनी रूलर, कोई हुक्मरान और जज या जज हु क्लोजेज, अब ये हु सब्जेक्ट है, क्लोजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमारी ट्रांसलेशन ता है पे ख़त्म होगी। कोई हुक्मरान या जज हु क्लोजेज, जो बंद करता है इस डोर, अपना दरवाज़ा ऑन द पुअर, गरीबों पर। कोई हुक्मरान या जज जो अपना दरवाज़ा गरीबों पर बंद करता है, द नीडी, ज़रूरतमंदों पर, और द डेस्टिट्यूट, मुफलसों पर। अब देखें सारा तर्जमा क्या बना। कोई हुक्मरान या जज जो अपना दरवाज़ा गरीबों, मोहताजों और मुफलिसों पर बंद करता है, अल्लाह क्लोजेज हिज डोर ऑन हिम, अल्लाह उस पर अपना दरवाज़ा बंद कर देता है। व्हेन ही बिकम्स नीडी एंड डेस्टिट्यूट, जब वो मोहताज और ज़रूरतमंद होता है। वाइल, नेक्स्ट पैराग्राफ, वाइल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन हिज डेथ बेड, करीब उल मर्ग थे, यानी दुनिया से पर्दा फरमाने के करीब थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाने के करीब थे, ही प्रोक्लेम्ड, आपने, आप ख़तम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया। अब ही सब्जेक्ट है, प्रोक्लेम सेकंड वर्ब है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैंने कहा था जब भी पास्ट इंडेफिनिट हो हम सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाते हैं। ही प्रोक्लेम्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया। अब ऐलान क्या किया वो हमारी आगे डायरेक्ट स्पीच में है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है। इफ़ आई ओड समथिंग, अगर मेरे पास कुछ है, टू एनीवन, किसी का, लफ्ज़ी तर्जमा इसका बनता है इफ़ आई ओड समथिंग टू एनीवन, अगर मेरे पास किसी का कुछ है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अगर मैंने किसी का कुछ देना है, ये भी ट्रांसलेशन ठीक है। इफ़ आई ओड समथिंग टू एनीवन, अगर मैंने किसी का कुछ देना है, और या इफ़ आई रॉन्ग्ड एनी पर्सन, अगर मैंने किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी की, और या डैमेज्ड एनीवन्स प्रॉपर्टी और ऑनर, या किसी की जायदाद या इज़्ज़त का नुकसान किया, माय पर्सन, मेरी ज़ात यानी मेरा जिस्म, मेरी ज़ात, माय ऑनर, मेरी इज़्ज़त, एंड माय प्रॉपर्टी, और मेरी जायदाद, आर हेयर, यहाँ है। मेरी इज़्ज़त, मेरी ज़ात और मेरी जायदाद यहाँ हैं। ही मे टेक रिवेंज ऑन मी इन दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया में मुझसे बदला ले सकता है। देयर वॉज कम्प्लीट साइलेंस, अब इसमें देयर जो है ये एक एम्प्टी सब्जेक्ट है। जब देयर किसी भी सेंटेंस के शुरू में आता है तो इसका मीनिंग नहीं होता, इसको ये जस्ट सेंटेंस को पूरा करने के लिए लगाते हैं, इसको हम एम्प्टी सब्जेक्ट कहते हैं। अगर देयर किसी भी सेंटेंस के दरमियान में या एंड पे आ जाए तो इसका मीनिंग वहाँ होता है। अब इसका मीनिंग नहीं है। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस, मुकम्मल खामोशी थी। ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक आदमी, डिमांडेड, अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिर्फ एक आदमी ने मुतालबा किया, आ फ्यू दिरहम्स, चंद दिरहमों का, सिर्फ एक आदमी ने चंद दिरहमों का मुतालबा किया। विच वर पेड टू हिम, जो उसको अदा कर दिए गए। विच वर पेड टू हिम, ये हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस है। नेक्स्ट 8th पैराग्राफ, दैट इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ फर्स्ट चैप्टर। अल्लाह के रसूल ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूव्ड, अब सब्जेक्ट के बाद प्रूव्ड सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हम सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाएंगे। अल्लाह के रसूल ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित किया, बाय से या के ज़रिए, हिज़ ओन एग्ज़ाम्पल, अपनी ज़ाती मिसाल से,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाती मिसाल से साबित किया कि, यहाँ तक एक हिस्सा हो गया, आगे नो वन कुड बी, कोई भी नहीं हो सकता, मोर फर्म, ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज या ज़्यादा पुख्ता, फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए, दैन मैंने से हिम मैंने हिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब सारा तर्जमा बना, अल्लाह के रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाती मिसाल से साबित किया कि कोई भी, एंड से पीछे पड़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इंसाफ के लिए पुख्ता नहीं हो सकता, इवन इफ़, खा या चाहे इट वाज अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट, चाहे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती मफाद और द इंटरेस्ट ऑफ दोज, या उनके मफाद के ख़िलाफ़ हो, हु वर नियर एंड डियर टू हिम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब और प्यारे थे। नियर एंड डियर का मतलब अजीज़ व क़रीब कर लें। अब सारी ट्रांसलेशन बनी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाती मिसाल से साबित किया कि कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इंसाफ के लिए पुख्ता नहीं हो सकता, चाहे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती मफाद या उन लोगों के मफाद के ख़िलाफ़ हो जो आपके करीबी या प्यारे हूँ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ व अकारिब हूँ, इस तरह कह लें। ही ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया, एवरी केस, हर मुकदमे का, ब्रॉट टू हिम, जो आपके पास लाया गया, बाय फ्रेंड, दोस्त के ज़रिए, और फू या दुश्मन के ज़रिए, विद जस्टिस, इंसाफ से। अब डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट ही है, इसकी ट्रांसलेशन करके हम जस्टिस से अच्छा विदाउट फेयर और फेवर से पीछे हम मीनिंग पढ़ते आएंगे, हमारी ट्रांसलेशन हो जाएगी। ही सब्जेक्ट है, डिसाइडेड हमारा वर्ब है, तो डिसाइडेड पे हमने ट्रांसलेशन ख़त्म करनी है। एंड से सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करके फेवर से पीछे हम ट्रांसलेशन करेंगे, हमारी बहुत ही खूबसूरत ट्रांसलेशन हो जाएगी। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेवर, तरफदारी या खौफ के बग़ैर, इंसाफ के साथ, दुश्मन या दोस्त के ज़रिए, लाए हुए एवरी केस, हर मुकदमे का फ़ैसला किया। आप पर्सन, एक शख्स, आप सच, ऐसी, मैग्नीट्यूड, अहमियत, मैग्नीट्यूड का मतलब इम्पोर्टेंस होता है। अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड, ऐसी अहमियत का हामिल शख्स, ट्रांसेंड का मतलब होता है अबूर कर जाना, पार कर जाना। ऐसी अहमियत का हामिल शख्स अबूर कर जाता है द बैरियर्स, रुकावटें, ऑफ टाइम, वक्त की, एंड स्पेस, और जगह की। अब सारा तर्जमा जो है, अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड, ये हमारा सब्जेक्ट है, ट्रांसेंड्स वर्ब है, वर्ब पे हमने ट्रांसलेशन खत्म करनी है। तो ऐसी अहमियत का हामिल शख्स, एंड से, जगह और वक्त की हदों को पार कर जाता है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उनकी अहमियत, यानी वो इतनी अजीम शख्सियत थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसले ईमानदारी के साथ किए। आपने ना वक्त को देखा, ना जगह को देखा, आपने जस्ट इंसाफ को देखा। इसकी ट्रांसलेशन कि ऐसी अहमियत का हामिल शख्स जगह और वक्त की हदों को अबूर कर जाता है। पीपल, लोग, ऑफ ऑल एजेस, तमाम ज़मानों के, कैन फाइंड, पा सकते हैं, समथिंग, कुछ ना कुछ। लफ्ज़ी तर्जमा कुछ ना कुछ है, लेकिन यहाँ हम करेंगे बहुत कुछ, क्योंकि हुजूर की बात है। कुछ ना कुछ यानी बहुत कुछ इन हिज लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस, टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस, अपने आप को की रहनुमाई करने के लिए। टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस, इसका मतलब है अपने आप को रहनुमाई, अपने आप की रहनुमाई करने के लिए। इन देयर वेरियस, मुख्तलिफ, फील्ड, शोबे, एक्टिविटी, सरगर्मियाँ। पीपल ऑफ ऑल एजेस, तमाम ज़मानों के लोग। कैन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ हमने ट्रांसलेशन ख़त्म करनी है। तो पीपल ऑफ ऑल एजेस, इसकी ट्रांसलेशन करके हम एंड से, एक्टिविटी से पीछे शुरू करेंगे। तमाम ज़मानों के लोग,
सरगर्मियों के मुख्तलिफ़ शोबों में, देयर अपनी, देयर के ये जो पोजेसिव होते हैं ना, पोजेसिव एडजेक्टिव, जिस तरह माए, हिज, देयर, इनका एक मीनिंग अपना भी होता है। जिस तरह देयर उनका या अपना, माए मेरा या अपना, और हमारा या अपना, यानी इनका एक मीनिंग अपना भी होता है। ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अ पर्सन ऑफ, अच्छा, पीपल ऑफ ऑल एजेस, तमाम ज़मानों के लोग अपनी सरगर्मियों के मुख्तलिफ़ शोबों में अपने आप की रहनुमाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बहुत कुछ पा सकते हैं। कैन फाइंड समथिंग, बहुत कुछ पा सकते हैं। नेक्स्ट है द होली कुरान, कुरान पाक क्लियरली वाज़े तौर पर, क्लियर में ना वाज़े, क्लियरली वाज़े तौर पर मेंशंस ज़िक्र करता है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कुरान पाक वाज़े तौर पर बयान करता है या ज़िक्र करता है दिस आस्पेक्ट, इस पहलू को, दिस के दो मीनिंग होते हैं, ये और इस, ऑफ हिज लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को। ये तर्जमा बना कि कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की ज़िंदगी के इस पहलू को वाज़े तौर पर बयान करता है। अब कुरान पाक क्या बयान करता है, वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। इसकी अरबी है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो इसकी इंग्लिश आप यहाँ देखें, इंडीड, बिलाशुबा या बेशक, कोई शक नहीं इसमें, इन द रसूल ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल में, मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू हैव अ गुड एग्जाम्पल, आप बेहतरीन मिसाल रखते हैं, टू फॉलो, पैरवी के लिए। यानी बिलाशुबा पैरवी करने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। फॉर हिम, उस शख्स के लिए, हु होप्स फॉर द मीटिंग विद अल्लाह एंड द लास्ट डे, जो अल्लाह पर भरोसा करता है और लास्ट डे, क़यामत के दिन पर यकीन रखता है, एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच, और अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा, यानी अल्लाह को कसरत से याद करता है। दोबारा देखें, इंडीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए या पैरवी के लिए बेहतरीन, उस शख्स के लिए पैरवी करने के लिए बेहतरीन नमूना है, जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर यकीन रखता है और अल्लाह को कसरत से याद करता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो 10th इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट है ये कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 9 चैप्टर हैं उनकी भी ट्रांसलेशन बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे। तो मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।